हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का अगला चैप्टर जो कि है वाटर रिसोर्स, और देखेंगे इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या है फ्रेश वाटर, क्या होता है वाटर स्केर्सिटी, एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं अगर हम देखते हैं कि क्या ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लें, या वाटर पोल्यूशन क्या होता है, या फिर आप बात करोगे मल्टीपर्पज वैली, जो आप रिवर वैली प्रोजेक्ट देखते हो, जैसे आप देखते हो भाखड़ा नंगल डैम्स हैं, हीराकुद डैम है, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। सिमिलर चीज क्या है, हम लोग सिंपल क्या देखने वाले हैं, वाटर एज अ रिसोर्स क्या है। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स वो चीज होती है जो हमारे पर्सनल यूज के लिए क्या हो, बेनिफिशियल। ठीक है, अब वो चाहे नेचुरल रिसोर्स हो चाहे आर्टिफिशियल रिसोर्स हो, बट वो रिसोर्स होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें वाटर रिसोर्स की, तो वाटर क्या आपको पता है कि वाटर एक बेसिक नीड है ना, तो वाटर रिसोर्स हमारे लिए क्या है, बेसिक है। अब बात करें हम लोग क्या कि 71% अर्थ सरफेस जो है आपको पता है किससे कवर्ड है, वाटर रिसोर्स से। फिर और उसमें से मेजॉरिटी जो परसेंटेज है वाटर का, वो क्या है, वो आपको पता है किसमें है, ओशियंस में। और उसका मात्र 2.5% जो है वो पीने लायक है। ठीक है, और उसका भी 1% जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है किसके लिए, हमारे ह्यूमन यूज के लिए। यानी हमारे पास पूरे वर्ल्ड का जो अर्थ को हम बोलते हैं या ग्रीन प्लैनेट, उसका सिर्फ 1% जो वाटर रिसोर्स है वो हमारी ह्यूमन यूज के लिए है, बाकी नहीं। बाकी यानी आप देखते हो कहां कहां पे स्टोर है, वो चाहे ग्लेशियर्स में स्टोर हो, आप देखते हो पॉन्ड्स में स्टोर हो, या आप ग्लेशियर लेक्स में स्टोर हो, या ग्राउंड वाटर हो, या कहीं पे भी स्टोर हो, वो क्या होता है, वो सारे फ्रेश वाटर का एक पार्ट है। ठीक, अब फ्रेश वाटर की बात करें, आपको पता है 96.5% ऑफ द वॉल्यूम क्या है, जो कि ओशन में है। 2.5% जो कि है सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर है। 2.5% है जो कि फ्रेश वाटर है। ठीक है, 70% जो फ्रेश वाटर क्या होता है आपको पता है किसमें कवर्ड है, आइस शीट। आइस शीट जिसमें से 70% जो वाटर है किसमें कवर्ड है, आइस शीट या ग्लेशियर्स में। यानी कि आपका चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे वो आपका ग्रीनलैंड हो, कोई भी आप देख रहे हो कि अगर ग्लेशियर्स हैं उसमें आप देख रहे हो 70% जो वाटर है उसमें ही है स्टोर है। यानी लेस देन 30% ऑफ वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में है, जो कि हमारे एक्विफर्स, जो कि ग्राउंड वाटर में स्टोर रहता है, उसको हम एक्विफर्स बोलते हैं, जहां पे आप देखते हो पानी स्टोर रहता है। ठीक, और वही है जो हमारे यूजफुल, राइट, यानी वो पानी है जो खाली हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे अपने खुद के यूज में ला सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हम लोग को पता है 3 सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के। पहला क्या है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सिंपल चीज क्या है, रेनफॉल, राइट, सिंपल चीज क्या है, रेनफॉल। फिर आता है सरफेस रन वाटर। सरफेस वाटर में कौन कौन आता है, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, या पॉन्ड्स हो गए। सिंपल चीज क्या है, जो वाटर आप देख रहे हो कहां पे, सरफेस पे। ठीक, फिर बात करते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो आप देखते हो कहां पे है, आपके अंडरग्राउंड में है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्राउंड वाटर रिचार्ज टेबल। ठीक, यानी 3 सोर्सेस क्या है फ्रेश वाटर के। एक है प्रेसिपिटेशन, दूसरा आपका क्या है सरफेस वाटर, तीसरा है क्या है ग्राउंड वाटर। ठीक, फिर बात करते हैं क्या, वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है। नाम से पता चल रहा है स्कैर्सिटी मतलब क्या, कमी। वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है, वाटर की कमी। अब वाटर की कमी कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर वाटर स्कैर्सिटी। अब वो चाहे इंडिया के लिए हो या किसी के लिए भी हो, सबसे पहला बड़ा रीजन क्या होता है, लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन। अगर भाई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा पानी का यूज क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। फिर आप देखते हो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, सबसे ज्यादा, आप एक स्टडी में पाया गया कि इंडिया का या पंजाब हरियाणा का 90% ज्यादा जो पानी है, ग्राउंड वाटर का पानी, वो कहां यूज हो जाता है, एग्रीकल्चर में यूज हो जाता है। यानी एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जहां पे, जिसकी वजह से आप देख रहे हो क्या, ये वाटर स्कैर्सिटी होती है। फिर आपको पता है क्या कि भाई इरिगेशन में बहुत पानी जाएगा। फिर जितना ज्यादा इरिगेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अच्छी प्रोडक्शन होगा। अब आपने पढ़ा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में कौन सी सीड्स आई, HYV सीड्स आई, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आई। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ 2 रिक्वायरमेंट मस्ट है। पहली चीज क्या, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, और दूसरी है एक्सेसिव इरिगेशन। यानी एक्सेसिव इरिगेशन का मतलब क्या है, एक्सेसिव वाटर का यूज। और जितना ज्यादा वाटर यूज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाटर की स्कैर्सिटी भी होगी। अब दूसरा क्या है भाई, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी शहर बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। इन दोनों के बढ़ने से क्या होगा, वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी। कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो बिना वाटर के काम कर रही है। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन क्या करेगा, वाटर की डिमांड को बढ़ाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं क्या, ये और ये चीज क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। उससे आप देखते हो क्या कि वाटर जो है इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूटेड भी है। यानी आप देख रहे हो क्या कि वाटर पोल्यूशन बहुत होता है। ठीक, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज। आप देखते हो शहरों में क्या होता है, जो पानी का है ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया है। यानी अगर रिक्वायरमेंट 1 लीटर की है मगर यूज कितना हो रहा है, या एक्सट्रैक्ट कितना करें, 10 लीटर्स, राइट, बेवजह वेस्ट हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब रीजन है किसके, आपके वाटर स्कैर्सिटी।
फिर बात करते हैं क्या कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर भाई ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर का अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो आपको पता है रिचार्ज टेबल जो होती है जिसकी हम बात करते हैं क्या, रिचार्ज टेबल, राइट। अगर ये आपका क्या है, लैंड है, और ये नीचे क्या है, वाटर है, नीचे वाटर है। अगर वाटर क्या करेगा, डिटोरिएट करेगा, मतलब कि अगर वाटर का लेवल कम जाएगा तो आपको पता है और बोरिंग करनी पड़ेगी, और बोरिंग करनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलता है इस पूरे एरिया का जो वाटर रिसोर्स है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, लो, ठीक। उस लो वाटर रिसोर्स से क्या होगा, आपको पता है आगे चल के आपको वाटर नहीं मिलने वाला है, ठीक। फिर और क्या है, इससे क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के पास 80 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जिसको फ्री में राशन देना है। तो फ्री में राशन देने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रेन्स होने चाहिए, और एक्स्ट्रा ग्रेन्स होने के लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास वाटर का, आपके पास क्या होना चाहिए, वाटर एज अ रिसोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक। फिर बात करते हैं क्या, इंपावरिशमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि आप देख रहे हो जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, आप देखते हो जितने शहरों में आपके पास लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उन सबको कवर कर दिया जाता है, उनके ऊपर क्या बना देते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं, यानी कोई भी वाटर का रिसोर्स नहीं बचा है। बैंगलोर क्यों फेमस है, बैंगलोर फेमस है एक है आईटी के लिए, दूसरा है आपके वाटर स्कैर्सिटी के लिए। रीजन बीइंग क्या है, उसके आसपास जितने, बैंगलोर के आसपास जितने लेक्स थे उन सबको कवर करके क्या बना दिया गया, हाई राइज बिल्डिंग बना दी गई, और उन हाई राइज बिल्डिंग की वजह से आप देखते हो कि वहां पे वाटर ही नहीं रुकता है, बारिश हुई पानी बह गया, वेस्ट। यानी आप देखते हो वाटर रिसोर्स कहीं पे नहीं हो पाता, क्योंकि आप देखते हो कि वहां पे जितने भी पॉन्ड से, लेक से, नेचुरल रिसोर्सेज है, उन सबको क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया, ठीक। इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल पूरी साइकिल इफेक्ट हो जाती है। जो लोग वाटर साइकिल भी पढ़ते हैं ना, रिचार्ज टेबल वो हो रहा है, जहां पे पानी रुकेगा, पानी नीचे सीप करेगा, उससे ग्राउंड लेवल वापस ऊपर बढ़ेगा, अब पानी की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। अब जब वहां पे लेक्स ही नहीं है तो पानी रुकेगा ही नहीं, पानी रुकेगा नहीं तो पानी नीचे जाएगा नहीं, नीचे जाएगा नहीं तो ग्राउंड वाटर बढ़ेगा नहीं, यानी सब कुछ क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। फिर बात करते हैं क्या, फिर बात करते हैं मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। मेन कॉजेज वाटर पोल्यूशन के क्या है, सबसे मेन कॉज क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है, जिसमें आप देखते हो अर्बन सीवर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्बन सीवर्स। आप देखते हो कि कई बार ये जो सीवर्स होते हैं उनको डायरेक्ट गिरा दिया जाता है, किसमें, रिवर्स में। गंगा एक्शन प्लान क्या है कि गंगा रिवर में क्या हो रहा है, लोग ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट किए वो सारा सीवर ऐसे डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो क्या, गंगा का पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट। यानी रिवर्स में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्यों, डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी देखते हो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बगैर जब डाल देते हो तो जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स क्या होते हैं, इन वाटर में प्रेजेंट होने वाले सारे एक्वेटिक एनिमल्स को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, या उनकी पूरी साइकिल को चेंज कर देते हैं। यानी आप समझ रहे हो क्या, इसकी अब केमिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको पता है एग्रीकल्चर में हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स, मेन फर्टिलाइजर्स कौन कौन से, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके बावजूद कई सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उन सबका इस्तेमाल जब करते हो तो जब पानी, बारिश होती है, वो पानी क्या होता है, बह बह के कहां आता है, रिवर्स में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हो क्या, वाटर भी खराब हो रहा है, पल्यूट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बात होती है, आप देखते हो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, आप आइडल्स को जो आइडल्स होते हैं कई सारी, जिसमें हम क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, राइट। उसमें आप देखते हो वो विसर्जित हो जाती है मूर्तियां, जिसमें आप देखते हो जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया, वो केमिकल्स भी क्या करेंगे, वाटर को पोल्यूट करेंगे। सिमिलर इसलिए कहा जाता है कि आप मिट्टी से बने हुए बनाइए, ठीक है, उसमें कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल ना करिए, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करिए। ये सब क्या करेंगे, ये कॉजेज है क्या, वाटर पोल्यूशन के। फिर बात करते हैं मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। कौन कौन से मेजर्स होने चाहिए, क्या करना चाहिए कि वाटर कंजर्वेशन हो, राइट। पहली चीज क्या है, ओवरड्रॉ द ग्राउंड वाटर। कभी भी ओवरड्रॉ मत करिए, ओवरड्रॉ चलो जितना जरूरत हो उतना ही पानी निकालो, बाहर बहुत ज्यादा मत निकालो, सिंपल चीज ये, ठीक है। फिर रिचार्ज बाय टेक्निक लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें बारिश के पानी को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और ग्राउंड वाटर में डाल देते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर क्या होता है, वापस से बढ़ जाता है। यानी हम क्या करें, ग्राउंड वाटर से ज्यादा पानी ना निकालें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, रेन वाटर को रोकें, रिजर्वॉयर्स में भर दें, ठीक है। फिर वाटरशेड डेवलपमेंट करें कि पानी जब बारिश में आए तो उसको कहीं ना कहीं रोक के क्या करें, तब फ्लो करवाएं, उसको वाटरशेड डेवलपमेंट कहते हैं। फिर क्या कहते हैं हम लोग, फिर आप ये करिए कि किसी भी तरीके से वाटर का आप पोल्यूशन कम करिए, कोई भी वेस्टेज क्या हो, आप वाटर कंजर्वेटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करिए, जैसे आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन भले अभी के लिए अभी थोड़ा महंगा है, बट द थिंग इज दैट सबसे बेस्ट तरीका है क्या, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें क्या होता है, पानी का वेस्टेज बहुत कम हो जाता है, ठीक। अब डैम क्या है, डैम आपको पता है क्या होता है, एक बैरियर होता है जो कि क्या रोक रहा होता है, पानी के फ्लो को। क्यों रोक रहा होता है, कई सारे यूसेज होते हैं। एक तो पानी के फ्लो को रोकने से हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को रोक के बिजली बना रहे, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं। फिर हम लोग उसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या, पानी को रोकने के लिए, ताकि जब जरूरत पड़े तब उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिजर्वॉयर्स होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्या मल्टीपर्पज जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके हम डैम्स की बात कर रहे हैं। डैम्स को जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, दे आर द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब ये जो इंडिया है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, चाहे वो कोई भी डैम हो। डैम क्या करेगा, आपको पता है क्यों ऐसा बोला गया था, कॉमन सेंस है भाई। जब 1947 में हम लोग आजाद हुए तो सिंपल चीज क्या है, एग्रीकल्चर ही है जो सबसे ज्यादा जरूरी था। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कैसी थी, आधी क्या पूरी पॉपुलेशन 80% ज्यादा पॉपुलेशन जो थी पुअर थी। उन पुअर पॉपुलेशन को पेट भरने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए था। तो इस वजह से क्या कहा गया कि जितने डैम्स हैं वो क्या है, हमारे लिए टेंपल्स हैं, मॉडर्न इंडिया के लिए टेंपल्स हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये करते हैं, इनका एडवांटेज की बात करें, ये उन एरिया से पानी ले जाते हैं जहां पे पानी की स्कैर्सिटी है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, इंदिरा कैनाल, राइट। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है इंदिरा कैनाल। इंदिरा कैनाल से आप देखते हो थार डेजर्ट तक के पानी पहुंच गया है, कहां पे, सतलज का पानी। यानी ये देख रहे हो क्या, ये उस एरिया में पानी पहुंचाता है जहां पे वाटर की स्कैर्सिटी होती है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है, इससे फ्लड्स भी कंट्रोल होते हैं। जब बाढ़ आती है तो क्या करते हैं, पानी को रोक लिया जाता है ताकि वो क्या हो, बाढ़ ना आए। ठीक, फिर बात करते हैं क्या रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग के लिए भी इन सारे डैम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए किसके, आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के। अब डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, इससे क्या होता है, रिवर का नेचुरल फ्लो खत्म हो जाता है, राइट। इससे क्या होता है, रिवर्स का नेचुरल फ्लो खत्म हो जाता है। फिर बात करें क्या, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है रिजर्वॉयर्स में, इसे रेगुलर उसको क्या करना, क्लीन करवाना पड़ता है। यानी वो नेचुरल सेडिमेंट है जो अगर कहीं पे किसी प्लेन में गिरे होते, किसी प्लेन एरिया में होते तो वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल बन गई होती। ठीक है, ये हो गया। फिर लैक ऑफ सेडिमेंट से क्या होगा, आप देखते हो क्या, पुअर हैबिटेट ऑफ द रिवर्स एक्वेटिक एनिमल। जब सेडिमेंट्स ही नहीं है तो हैबिटेट जो रहने के लिए जगह होनी चाहिए किसके लिए, इन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, वो नहीं मिलेगा। तो द रिजर्वॉयर सबमर्ज द एक्जिस्टिंग वेजिटेशन इन सॉइल। क्या होगा, जब रिजर्वॉयर यहां पे बना लिया आपने, ठीक है, बट द थिंग इज दैट पानी तो बहुत पीछे तक आएगा ना, तो बहुत पीछे वाले एरिया जहां जहां पानी में कवर हो जाएंगे, वहां पे रहने वाली जो लोग हैं, वहां की वेजिटेशन है, सब कुछ क्या हो जाएगा, उसी में सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता है अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। आसपास के एरियाज में देखते हो क्या कि सॉइल जो होती है वो खराब हो जाती है, जिसमें आप ये भी देखते हो कि आप वहां के जो लोग हैं वो क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि इसमें होता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में, कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों, क्योंकि भाई खाली यहां पे डैम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखो डैम का पानी कहां तक जाता है, जितने एरियाज में डैम का पानी रहेगा उस एरिया में कोई रह ही नहीं सकता। मतलब लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का। ठीक है, तो ये थे सारे क्या, वाटर, आपका वाटर एज अ रिसोर्स, वाटर में क्या स्कैर्सिटी होती है। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, आगे भी देखेंगे कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि और चीजें क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तब तक के लिए क्या करें, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।